नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। कुछ ऐसे काम जिन्हें भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है कि देव पूजा से पहले जातक को अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। पितरों के प्रसन्न होने पर देवता भी प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में जीवित रहते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और मृत्युपरांत श्राद्ध कर्म किया जाता है। इसके पीछे यह मान्यता भी है कि यदि विधि अनुसार पितरों का तर्पण न किया जाए तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा मृत्यु लोक में भटकती रहती है। पितृपक्ष को मनाने का ज्योतिषी कारण भी है। ज्योतिषी शास्त्र में पितृ दोष काफी अहम माना जाता है। जब जातक सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर भी सफलता से वंचित होता है, तो संतानोत्पत्ति में परेशानी आ रही हो या धन हानि हो रही हो, तो ज्योतिष शास्त्र पितृ दोष से पीड़ित होने की प्रबल संभावनाएं बताते हैं। इसलिए पितृ दोष से मुक्ति के लिए भी पितरों की शांति आवश्यक मानी जाती है। पक्ष के दौरान कुछ बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। यह माना जाता है कि इन 16 दिनों की अवधि के दौरान सभी अपने परिजनों के आशीर्वाद के लिए देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। इन अनुष्ठानों को करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति के पूर्वजों को उनके इष्ट लोक को पार करने में मदद मिलती है। वहीं जो लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करते, उन्हें पितृ ऋण और पितृ दोष सहना पड़ता है। इसलिए श्राद्ध पर्व के दौरान यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार है। पितरों का श्राद्ध करने से पूर्व स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कुश घास से बनी अंगूठी पहने। इसका उपयोग पूर्वजों का आह्वान करने के लिए किया जाता है। पिंडदान के एक भाग के रूप में जौ के आटे, तिल और चावल से बने गोलाकार पिंड को भेंट करें। शास्त्र सम्मत मान्यता यही है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुछ बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए और पितृपक्ष के दौरान ये काम नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान ना खरीदें। इसके अलावा मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। श्राद्ध कर्म के दौरान आप जनेऊ पहनते हैं तो पिंडदान के दौरान उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर रखें। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा उसे दाढ़ी या बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। तंबाकू, धूम्रपान, सिगरेट या शराब का सेवन ना करें। इस तरह के बुरे व्यवहार में लिप्त ना हो। यह श्राद्ध कर्म करने के फलदायक परिणाम को बाधित करता है। यदि संभव हो तो सभी 16 दिनों के लिए घर में चप्पल ना पहने। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के पखवाड़े में पितृ किसी भी रूप में आपके घर आते हैं। इसलिए इस पखवाड़े में किसी भी पशु या इंसान का अनादर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आपके दरवाजे पर आने वाले किसी भी प्राणी को भोजन दिया जाना चाहिए और उसका आदर सत्कार करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ चीज़ों को खाना मना है, जैसे चना दाल, जीरा, काला नमक, लौकी और खीर, सरसों का साग आदि नहीं खाना चाहिए। अनुष्ठान के लिए लोहे